मैंग के पेरेंट्स मिस्टर एक्स के ऑफिस चैम्बर में पहुंच चुके थे। मिस्टर एक्स कहता है, आप लोग मैंग को ढूंढ रहे हैं ना? अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। बॉस होने के नाते मुझे अपने एम्प्लॉय की फैमिली का भी ध्यान रखना होगा। ये सुनते ही मैंग के पेरेंट्स मैंग के बारे में बहुत बुरा भला बोलने लगते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद मिस्टर एक्स सोचने लगता है, जैसा मैंने सोचा था, मैंग के पेरेंट्स उससे भी ज्यादा ग्रीडी हैं। फिर वो मी को इशारा देते हुए सोचने लगता है, मैं उन्हें पैसों के जरिए कंट्रोल कर सकता हूँ और इससे मैंग और भी ज्यादा ओबीडियंट एक्ट करेगा। फिर वो मैंग के पेरेंट्स से कहता है, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं अपने स्टाफ के फैमिली अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता, पर मैं तुम दोनों को जॉब ऑफर कर सकता हूँ। ये सुन के मैंग की मदर कहती है, क्या हमें काम करना होगा? क्या आपको नहीं लगता है कि हम बूढ़े हो चुके हैं? फिर मैंग का फादर कहता है, मैं किसी भी काम में अच्छा नहीं हूँ और किसी नए काम को सीखने से मुझे बहुत ही ज्यादा एनॉय फील होता है। जिसपे मिस्टर एक्स कहता है, ये जॉब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। फिर मी उनसे कहता है, मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझा दूंगा। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों अभी एक फैक्ट्री के सामने थे। मी कहता है, इस जगह पे तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें सिर्फ बस मेडिसिन को पैक करना होगा और इसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। फिर वो आगे कहता है, एक बॉक्स पैक करने के लिए तुम्हें 3000 मिल सकते हैं। ये सुन के वो दोनों काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर मी को अच्छी तरह से पता था वो उन्हें हाई सैलरी इसीलिए दे रहा था क्योंकि इसमें एक रिस्क था। एक हफ्ते के बाद हमें मैंग फैमिली को फिर से दिखाया जाता है। उनके हाथों में बहुत सारे पैसे थे। मैंग का फादर कहता है, मैंग का बॉस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हम लोग सिर्फ एम्प्लॉय है, फिर भी एक हफ्ते में ही हमने इतने पैसे कमा लिए। तुम्हें क्या लगता है उसका बॉस कितना कमाता होगा? तभी मैंग की मदर अपने पर्स से एक मेडिसिन निकालती है। उसका फादर ये देख के हैरान में पड़ जाता है और कहता है, तुमने ये क्यों लाया? जिसपे मैंग की मदर कहती है, अपनी आवाज धीमी रखो। फिर वो मेडिसिन निकालते हुए कहती है, हम वहाँ पे कुछ दिनों से काम कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है ये मिस्टीरियस चीज क्या है? डोर कीपर से मुझे सुनने को मिला है कि ये सिर्फ रिच लोगों के लिए है। फिर वो एक्साइटेड होके कहती है, मुझे लगता है कि ये कोई हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है जो सिर्फ अल्फा के लिए है। ये कह के वो एक मेडिसिन को निगल लेती है। मैंग का फादर कहता है, मुझे लगता है ये सही नहीं है, अगर उन्हें पता चलेगा कि हमने मेडिसिन चुराई है तो क्या होगा? जिसपे मैंग की मदर कहती है, मैंने तो बस थोड़ी सी ही चुराई है, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, वैसे भी मैंग वहाँ पे काम करता है, वो हमें फायर नहीं कर सकता। तभी मैंग की मदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल फील करने लगती है। वो कहती है, ये ड्रग सच में काम कर रही है, अभी मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, ये सच में एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। फिर वो फ्रिज से बहुत सारा खाना निकालती है और कहती है, क्या तुमने ये सब कुछ बनाया है? फिर वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है, साथ ही वो हैवी ड्रिंक भी करती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा नशे में भी आ जाती है। तभी वो बालकनी से मैंग को देखती है। वो तुरंत बालकनी की ओर आगे बढ़ने लगती है और कहती है, मैंग। उसका हस्बैंड कहता है, रुको, ये खतरनाक हो सकता है। मैंग की मदर इमेजिन करने लगती है कि मैंग उसके सामने खड़ा है और वो कह रहा है, देखिए मॉम, ये रहा बहुत सारे पैसे। फिर मैंग आगे कहता है, क्या आपको ये पैसे नहीं चाहिए? जल्दी से आके इसे ले जाइए, नहीं तो मैं ये किसी और को दे दूंगा। ये कह के वो हवा में पैसे उड़ाने लगता है। उसकी मॉम कहती है, नहीं नहीं, ये सब कुछ मेरा है, और फिर वो बालकनी से छलांग लगा देती है। जब मैंग का फादर बालकनी के पास पहुँचता है, वो देखता है कि वो ऑलरेडी नीचे गिरी हुई थी। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये सब कुछ क्या हुआ? क्या ये सब कुछ ड्रग की वजह से हुआ है? उस ड्रग में जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो आगे सोचने लगता है, मुझे अभी क्या करना चाहिए? क्या मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए? पर वो पुलिस को कॉल भी नहीं कर सकता था क्योंकि इससे ड्रग के बारे में सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा और मिस्टर एक्स उसे जान से मार देंगे। पर उसे इस बात का भी डर था कि पुलिस को सस्पेक्ट हो सकता है कि उसने अपनी बीवी की जान ली। इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए वो बॉस को कॉल करता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि मी वहाँ पे पहुँच चुका था। वो कहता है, तुम्हारे इस बिहेवियर से मिस्टर एक्स अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, अब से तुम्हें फैक्ट्री जाने की भी जरूरत नहीं है। मैंग का फादर सूटकेस को देखते हुए कहता है, तुम उन्हें कहाँ लेके जा रहे हो? जिसपे मी कहता है, तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि तुम्हारे आसपास कोई पड़ोसी नहीं है, नहीं तो तुम प्रॉब्लम में पड़ जाते। मैंग का फादर घबराते हुए कहता है, मैं माफी चाहता हूँ। फिर मी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे बाकी के मेडिसिन वापस करो। मैंग का फादर मेडिसिन देते हुए कहता है, मैंने ये नहीं चुराया था, वो क्यूरियस थी इसीलिए उसने मेडिसिन चुरा लिए थे। फिर मी वहाँ से जाते हुए कहता है, अब बस बहुत हो गया, तुम्हें इन सब चीजों के बारे
में ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो अब जा चुकी है। हम तुम्हें कॉम्पेंसेट करने के लिए तैयार है, पर तुम्हें शांत रहना होगा और हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करनी है, नहीं तो। मैंग का फादर कहता है वेल मैं समझ गया। क्या मैंग को भी इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए? वैसे भी वो उसकी मदर है। ये सुन के मी कोल्ड वॉइस में कहता है नहीं, कोई भी इसके बारे में जान नहीं सकता। ये कह के वो वापस कार में बैठ जाता है। अभी मी सोच रहा होता है मिस्टर एक्स ने बहुत अच्छा प्लानिंग किया था। बिना सोचे समझे वो लोग इस ड्रग का एक सब्जेक्ट बन चुके हैं। इधर मैंग का फादर सोचने लगता है अभी मुझे क्या करना चाहिए। जब वो घर के अंदर एंटर करता है वो देखता है कि चेयर के ऊपर एक पॉलीथीन है और उसके अंदर वही ड्रग्स थी। वो घबराते हुए सोचने लगता है अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे मिस्टर मी से कांटेक्ट करना चाहिए? तभी उसे याद आता है मी ने कहा था ये ड्रग बहुत ही ज्यादा कीमती है, तुम्हें पहले सोचना चाहिए तुम इसे टच कर भी सकते हो या फिर नहीं। ये याद करके उसका फादर सोचने लगता है तो ये आइटम उनके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। तुम लोगों ने मेरी वाइफ को जान से मार डाला, मुझे सिर्फ कन्फेसेशन से शांति नहीं मिलने वाला। अभी उसके मन में कुछ तो चल रहा था। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि मैंग का पिता अभी एक क्लब में था। अभी वो मनी लेंडर के साथ बातचीत कर रहा था। तभी मनी लेंडर का एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है क्या वो तुम हो जो हमारे बॉस से मिलना चाहता था? तभी उसका बॉस उसे रोक लेता है और मिस्टर मैंग से कहता है तुम मुझे कुछ दिखाना चाहते थे ना। मैंग का फादर उसे एक ड्रग दिखाता है। ये देख के बॉस हैरान होकर कहता है क्या ये कोई ड्रग है? मैंग का फादर उसे धीरे से कहता है दोजी ग्रुप इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। मुझे ये तो पता नहीं इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, पर मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। ये सुन के बॉस उसे पूछता है क्या दोजी ग्रुप, पर तुम ये प्रूव कैसे कर सकते हो? मैंग का फादर नर्वस होकर कहता है मैं तुम्हें झूठ नहीं कह रहा। मिस्टर एक्स ने पर्सनली मुझे एक जॉब ऑफर किया था। ये एक प्राइवेट फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री का कोई नाम नहीं था। उस फैक्ट्री के पास जाने के लिए उसने पर्सनली मेरे पास एक पर्सन को भेजा था। उसकी बातें सुन के बॉस सोचने लगता है ये दोजी ग्रुप का एक बैन ड्रग है जो अभी मेरे आंखों के सामने है। वो मैंग के फादर से कहता है ठीक है मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, पर तुम्हें वो जगह मेरे एक आदमी को दिखाना होगा। अभी मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैंग का फादर उस ड्रग के लिए उसे 1 मिलियन मांगता है। ये सुन के बॉस का आदमी गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस चीज के लिए इतने पैसे मांग रहे हो? तभी बॉस उसे रोकते हुए कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डील। ये सुन के मैंग का फादर हंसते हुए कहता है क्या सच में? मुझे मेरे पैसे कब मिलेंगे? मैं तुम्हें अभी वो फैक्ट्री जाके दिखा सकता हूँ। जिसपे उसका बॉस कहता है तुम मेरे आदमी के साथ जाओ और उसे फैक्ट्री दिखा दो और तुम्हें पैसों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब मैंग का फादर वहाँ से चला जाता है तब बॉस स्माइल करते हुए सोचने लगता है अब मैं मिस्टर जिन को रिपे कर सकता हूँ। फिर अगले दिन सुबह हमें जिन का घर दिखाया जाता है जो अभी कॉफी पी रहा होता है, पर तभी उसका फोन बजने लगता है। मनी लेंडर के बॉस ने उसे कॉल किया था। जिन उसे पूछता है क्या हुआ। बॉस उसे सब कुछ बता देता है। ये खबर सुन के जिन स्माइल करते हुए कहता है तो दोजी ग्रुप अपने इलीगल कामों के लिए गरीब लोगों को हायर कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था, पर उस पर्सन का शुक्रिया जो दोजी ग्रुप को बिट्रे कर रहा है। बॉस कहता है मैंने कुछ लोगों को भेजा है उस जगह की कंफर्मेशन देने के लिए। जिस पर्सन ने दोजी ग्रुप को बिट्रे किया है मेरे पास उसका अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, मैं तुम्हें उसका इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा। कॉल कट करने के बाद जिन जब उस पर्सन को देखता है वो तो पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है और सोचने लगता है ये तो मैंग का फादर है ना। फिर वो गुस्से से सोचने लगता है क्या ये कोई कोइंसिडेंट है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंग अभी दोजी ग्रुप में काम कर रहा है, जरूर उसके पिता ने ही मैंग के फैमिली को इन सब चीजों में घसीड़ा होगा। जिन फिर से मनी लेंडर बॉस को कॉल करता है और कहता है मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम प्लीज एक सेफ अकाउंट से उन्हें पैसे भेज देना। इस फोटो में जो पर्सन है वो सिर्फ वहाँ का टेम्पोररी एम्प्लॉय होगा, इसीलिए उसे इग्नोर करो। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। फिर वो परेशान होकर सोचने लगता है मैंग को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होगा, नहीं तो वो मुझे इसके बारे में जरूर बताता। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अभी दोजिन ग्रुप का CFO बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर वो बुद्धू सेल्समैन कौन है जिसने इलीगल ड्रग्स बेचने के लिए कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल किया। उसे चिल्लाते हुए सुन के बाहर बैठे हुए एम्प्लॉइज कहने लगते हैं आखिर क्या हुआ है। CFO गुस्से से कहता है हमारे कंपनी के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम आई है और उस पर्सन ने नोट में लिखा है कि मैंने इलीगल ड्रग्स परचेज किया है, मुझे उस सेल्समैन से अभी मिलना है। इसके बाद हमें अगले दिन रात का सीन दिखाया जाता है। अभी दोजी ग्रुप के इलीगल ड्रग्स के बारे में खबर न्यूज में भी आ चुकी थी। इस खबर को सुनने के बाद मैंग का फादर कहता है आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैंने अभी तक पैसे भी ट्रांसफर नहीं किए हैं।
तभी पुलिस उसके दरवाजे को खटखटाते हुए कहती है, हम लोग पुलिस हैं, हमें आपकी कोऑपरेशन की जरूरत है। पर मेंग का फादर दरवाजा नहीं खोलता है। तभी मेंग भी वहाँ पे आ जाता है और वो पुलिस की मदद करने के बारे में सोचता है। वो दरवाजा खटखटाता है और कहता है, डैड ये मैं हूँ। अपने बेटे को देख के वो तुरंत ही दरवाजा खोल लेता है, पर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। उसका फादर चिल्लाने लगता है, मेंग मुझे बचा लो। मेंग कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर मेंग के पिता से पूछताछ कर रहा था, पर उसका फादर साफ मना कर देता है कि उसे इस तरह के फैक्ट्री या फिर ड्रग के बारे में कुछ भी नहीं पता है और मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, अब बस मुझे जाने दो। तभी वो पुलिस ऑफिसर सीरियस होकर उसे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे? तुम्हारी वाइफ कुछ दिनों से डिसअपियर है, तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगे? क्या इस मैटर से तुम्हारी वाइफ का कोई लेना देना है? मेंग का फादर कहता है, किसने कहा कि वो मिसिंग है? वो अभी एक ट्रिप पे गई हुई है। पर तभी पुलिस ऑफिसर उसे एक सूटकेस दिखाता है और पूछता है, क्या तुम इस सूटकेस के बारे में जानते हो? उस सूटकेस को देख के मेंग का फादर बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। मेंग भी सोचने लगता है, आखिर इस सूटकेस में क्या है? फिर पुलिस ऑफिसर उसे धमकाते हुए कहता है, इसे अभी इसी वक्त खोलना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, पर अगर तुम मना करते रहोगे तो फिर। मेंग का फादर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे याद आता है कि मी ने कहा था वो इसका ध्यान रख लेगा। वो सोचने लगता है, ये सूटकेस यहाँ पे क्या कर रहा है? मरने के बाद भी वो मुझे हंट क्यों कर रही है? फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, वो लोग इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, मैं तुम लोगों को सब कुछ बताता हूँ। फिर वो सारी सच्चाई बता देता है। उसकी बातें सुन के मेंग तो पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है, इसके अंदर। एक पुलिस ऑफिसर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे कहते हुए बहुत दुख लग रहा है, इस सूटकेस के अंदर जो है यह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फिजिकल एविडेंस है, इसीलिए हम इसे तुम्हें अभी रिटर्न नहीं कर सकते। मैं होप करता हूँ कि तुम ये बात समझोगे। मेंग कहता है, मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। अभी बहुत सारे लोग उसके बारे में बुरा भला कह रहे थे। एक एम्प्लॉय कहता है, मुझे सुनने को मिला है कि उसके फादर को अरेस्ट कर लिया गया है और उसकी मॉम मर चुकी है, पर उसने एक सिंगल ड्रॉप आंसू भी नहीं बहाई। और एक पर्सन उसके बारे में कहता है, वो अकेले ही पुलिस स्टेशन से बाहर आया था, वो कितना क्रूएल है, उसने अपने डैड को पुलिस स्टेशन में ही छोड़ दिया। पर मेंग उन सारे लोगों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी वो अपने सामने जिन को देखता है। उसे देख के जिन तुरंत ही उसे गले से लगा लेता है। फिर मेंग उसके बाहों में कूट कूट के रोने लगता है।